हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएड में पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। जब बीएड करने लगते हैं तो हमको पाठ्य योजना बनाना पड़ता है। मतलब जो बीएड करता है वो पाठ्य योजना बनाना पड़ता है, लेसन प्लान जिसको कहते हैं। तो कुछ भी अगर पढ़ाना रहता है, किसी को भी अगर पढ़ाने जाएंगे तो लेसन प्लान मतलब पढ़ाना है उसकी प्लानिंग पहले से रहनी चाहिए, तभी आप पढ़ा पाएंगे अच्छे से, नहीं तो उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए लेसन प्लान बनाना पड़ता है सभी को जो बीएड करते हैं। तो लेसन प्लान कैसे बनाते हैं उसी को आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको लेसन प्लान की फ़ाइल लिखनी पड़ती है, पाठ्य योजना की फ़ाइल लिखनी पड़ती है। 2 फाइल लिखनी पड़ती है, मतलब जो पढ़ाते हैं आपकी जब टीचिंग लगेगी, आप किसी विद्यालय में आपकी टीचिंग जब लगेगी तो 2 फाइलें बनानी होती है। ठीक है, तो उसी से आप पढ़ाते हैं। और इसके बाद अंतिम जब फाइनल टीचिंग होती है तो उसमें एक लिखते हैं, सिर्फ एक या 2 लिख सकते हैं। तो उसको लास्ट दिन जब मतलब फाइनल टीचिंग होती है, जब एग्जामिनर आते हैं तो उसको पढ़ाते हैं। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं लेसन प्लान, मतलब पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले छात्राध्यापक का नाम। तो छात्राध्यापक का नाम में आप अपना नाम लिखेंगे, मतलब जो बीएड कर रहा है। अगर कोई छात्रा है तो यहाँ छात्राध्यापिका का नाम यहाँ लिखा जाएगा, छात्राध्यापिका। ठीक है, छात्राध्यापक की जगह छात्राध्यापिका रहेगा। ठीक, और शिक्षण केंद्र का नाम, शिक्षण केंद्र का नाम आपकी टीचिंग जिस विद्यालय में लगेगी हम बना लेंगे इस तरह से जैसे बनाया गया है। ऐसे देख लीजिए, ऐसे है। सबसे पहले दिनांक वाले में दिनांक लिखेंगे। इसके बाद कक्षा, किस क्लास के लिए आप बना रहे हैं, तो क्लास 7 के लिए है। विषय सामाजिक विज्ञान है, उप विषय भूगोल, कालांश फोर्थ। इसका मतलब कालांश का मतलब होता है किस घंटी में आप पढ़ाने जा रहे हैं। पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो ये चौथा है, तो यहाँ 4 लिखा गया है। ठीक है, अवधि 40 मिनट, 35 से 40 मिनट की अवधि होती है। तो कहीं कहीं 35 मिनट की घंटी होती है और कहीं कहीं 40 मिनट की घंटी होती है। तो ये जो लिखा गया है इसका 40 मिनट का है। ठीक है, तो 40 मिनट यहाँ लिखा है। इसके बाद प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक, कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने जाएंगे, किस टॉपिक पर आप बना रहे हैं, तो इसमें प्रकरण में वही लिखा जाता है। तो प्रकरण में पर्यावरण के बारे में लेसन प्लान है, तो पर्यावरण यहाँ पर लिखा गया है। टॉपिक पर्यावरण है, पर्यावरण टॉपिक है, मतलब प्रकरण पर्यावरण है। अब हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा लिखेंगे छात्रों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। तीसरा लिखेंगे छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता बताना। ठीक है, तो आप इसी तरह से बनाएंगे, आप इसी को लिख सकते हैं, इसी को ये। ठीक है, अपने लेसन प्लान वाली फाइल में इसको लिख लेंगे। ठीक है, अगर अपने मन से नहीं बना पा रहे हैं तो इसको जो हम बता रहे हैं इसी को लिखेंगे और ये सही है। ठीक है, तीसरा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता बताना है। चौथा है छात्रों का सामाजिक व मानसिक विकास करना। अब हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालकर इसमें पहला लिखेंगे छात्र पर्यावरण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र पर्यावरण की व्याख्या कर सकेंगे। और तीसरा है छात्र पर्यावरण के अध्ययन के प्रति रुचि ले सकेंगे। तो इसमें हम 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं, सही रहता है। इसमें 5, 6, 7 पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 से 4 ठीक रहता है। ठीक है, इतना बहुत रहता है। अब हेडिंग डालेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में वही लिखा जाता है, मतलब जो आप पढ़ाते समय जिस चीज़ों का प्रयोग करेंगे, जिन चीज़ों का, उसी को इसमें लिखा जाता है। तो आप पढ़ाते समय चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक एवं समस्त कक्षोपयोगी सामग्री, इन सभी का प्रयोग आप करेंगे तो ये सब लिख सकते हैं। इसके अलावा भी जिस चीज़ का प्रयोग आप करेंगे उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे छात्र पर्यावरण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं।
ठीक है, इतना लिखते हैं इसमें, इतना लिखा जाता है। ठीक है, और प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे। क्रम यहाँ है 1 2 3 4 ऐसे क्रम है, और यहाँ पर छात्राध्यापक कथन है, और यहाँ छात्र छात्रा क्रिया। ठीक है, छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा क्रिया। तो छात्राध्यापक जो कुछ करेगा बोलेगा इसमें लिखेंगे, और छात्र और छात्राएं जो उत्तर देंगे यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो पहला है सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो बच्चे बताएंगे 8। मनुष्य किस ग्रह पर रहता है? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर मनुष्य किन किन चीज़ों से घिरा रहता है? तो वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे आदि। ठीक है, तो चौथा है ये सभी साथ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ये बच्चे नहीं बता पाएंगे। अंत में आप ऐसा प्रश्न करते हैं कि बच्चे जब बच्चे रुक जाते हैं, बता नहीं पाते हैं, तो वो प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है बच्चों के लिए। कहने का मतलब जब मौन हो जाते हैं बच्चे, नहीं बता पाते हैं, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। तो वही अंतिम प्रश्न रहता है। ठीक है, तो आगे चलिए। अब हेडिंग डालते हैं उद्देश्य कथन, और इसमें लिखते हैं वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे ये सभी साथ मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं, और आज हम लोग पर्यावरण का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे छात्राध्यापक कथन, यहाँ छात्र छात्रा क्रिया, और इसमें लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। यहाँ लिखेंगे पहला, पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? दूसरा, ऑक्सीजन पर्यावरण में कहाँ से आती है? तीसरा, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो हाँ, ये दूसरा का उत्तर है पेड़ पौधे। जैसे ऑक्सीजन पर्यावरण में कहाँ से आती है? तो पेड़ पौधों से। और यहाँ पहला है पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं। ठीक है, और तीसरा पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो ये बच्चे नहीं बता पाए, अर्थात मौन हो गए। आगे चलते हैं। अब इसी का व्याख्या करेंगे, व्याख्या हेडिंग डालकर इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए, पर्यावरण का अर्थ है परिधन आवरण, अर्थात वह आवरण जो हमारे चारों ओर है। पर्यावरण ही सजीव मात्र के अस्तित्व पर आधारित है। ठीक है, और इसमें लिखेंगे सभी विद्यार्थी मतलब ध्यानपूर्वक सुनेंगे, या विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे, लिख सकते हैं इसमें, चाहे जो लिख सकते हैं। ठीक है, बोध प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे पर्यावरण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो बच्चे बताएंगे परिधन आवरण, क्योंकि ऊपर पढ़ाया जा चुका है। दूसरा है पर्यावरण में कैसे जीव पाए जाते हैं? तो इसमें सजीव। ठीक है, सजीव, क्योंकि ऊपर बताया गया है। व्याख्या फिर इसका करेंगे। पर्यावरण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, सामाजिक पर्यावरण व प्राकृतिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण का मुख्य घटक मानव समाज है। प्राकृतिक पर्यावरण प्राकृतिक घटकों पर निर्भर है। ठीक है, ये लिखेंगे, और इसमें विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब फिर से प्रश्न आप दोबारा करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? दूसरा, पर्यावरण का क्या अर्थ है? ठीक है, अब मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे पर्यावरण के कितने घटक हैं? दूसरा, सामाजिक पर्यावरण का मुख्य घटक कौन है? अंत में फिर गृह कार्य देते हैं, कहने का मतलब होमवर्क देते हैं। आप जब किसी भी क्लास में आप जब पढ़ाएंगे तो अंत में उनको गृह कार्य होमवर्क दिया जाता है। ठीक है, तो गृह कार्य देखते हैं। पर्यावरण के मुख्य घटकों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पर्यावरण के मुख्य घटकों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, एक गृह कार्य है, होमवर्क है। ठीक है, तो यही था आज का लेसन प्लान।
यदि ये अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को देखिए और वहीं से बना सकते हैं। आप अपनी फाइल बना सकते हैं और बीएड के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।